गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि प्रेगनेंसी ना होने के या प्रेगनेंसी ना ठहरने के 3 मुख्य कारण क्या हैं। जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, उनकी शादी को 2-3 साल हो जाते हैं और वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हर डॉक्टर जो उनको एडवाइस करता है वो टेस्ट भी करवाते हैं, वो मेडिसिन भी लेते हैं, स्टिल उनको कंसीव नहीं होता। और फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि जी हाँ आपने ये टेस्ट करवाए हैं, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने कौन कौन से टेस्ट करवाए और उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। जी हाँ, सो मैं आज इसमें वीडियो में यही बताऊंगी कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे 3 मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता है और ऐसे 3 कौन से टेस्ट हैं जो करवाना बहुत ज़रूरी है जिन भी वमेंस को या लेडीज़ को कंसीव नहीं हो रहा होता। सो सबसे पहला कारण जो है वो है सीमेन एनालिसिस। फर्स्ट मुख्य कारण है सीमेन एनालिसिस। सेकंड कारण है मतलब ट्यूब्स का ब्लॉक होना एंड थर्ड कारण है ओव्यूलेशन। जी हाँ, अगर हस्बैंड के सीमेन में कोई भी दिक्कत है, वो मोटाइल नहीं है, मॉर्फोलॉजी उनकी ठीक नहीं है, नॉर्मल एबनॉर्मल है, मतलब ये चीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर उनका जो अंडा जो है फीमेल का अंडा नहीं बन रहा है या बन रहा है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, मैच्योर हो रहा है वो रप्चर नहीं हो रहा है, सो ये एक कारण है जिसकी वजह से जो है कंसीव नहीं होता। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो होता है ट्यूब्स का ब्लॉक होना। जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, किसी एक ट्यूब का ब्लॉक होना या दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना, अगर ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो उस कंडीशन में भी कंसीव नहीं रहता। सो ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसमें हमें 3 मुख्य कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। जी हाँ, अब मैं उन टेस्ट के बारे में बात करूंगी। सो सबसे पहला टेस्ट जो होता है दैट इज हस्बैंड सीमेन एनालिसिस टेस्ट। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होगा और इसमें क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि जो सीमेन है उसमें स्पर्म काउंट कैसा है, मतलब स्पर्म काउंट पहला देखा जाता है सीमेन एनालिसिस जब हम टेस्ट करवाते हैं। सेकंड आता है उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब वो नॉर्मल है स्पर्म या एबनॉर्मल है, वो चीज़ देखी जाती है। उसके बाद वो मोटाइल है कि नहीं, मतलब गतिहीन है या गतिशील है, वो चेक किया जाता है, प्लस उसमें कोई पस तो नहीं है। सो हस्बैंड का जो टेस्ट करवाया जाता है उसमें ये मेन चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। सेकंड आता है जो फीमेल का टेस्ट होता है, उसमें हम उनकी ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट करते हैं, मतलब उसकी ट्यूब चेक करते हैं कि उसकी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। सो ट्यूब्स जो चेक करने के लिए भी फर्दर 3 टेस्ट जो है वो की जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है उसे बोलते हैं HSG, सेकंड टेस्ट जो है वो SSG एंड थर्ड टेस्ट जो है वो दैट इज लैप्रोस्कोपी। सो HSG मतलब हेस्टीरियो सेल्फ एंजियोग्राफी एंड SSG मतलब सोनो सेल्फ एंजियोग्राफी एंड लैप्रोस्कोपी। सो HSG में क्या होता है, उसमें हम लोग जो है विजाइना के थ्रू जो है वो डाई इंसर्ट करते हैं, कलरफुल डाई इंसर्ट करते हैं और वो देखते हैं वो ट्यूब्स जो है वो ट्यूब्स के थ्रू वो कहाँ तक जाता है। अगर तो वो पूरा ट्यूब्स के थ्रू चला जाता है इट्स मीन ट्यूब ब्लॉक नहीं है, और वो डाल के देखा जाता है कि कहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है, यहाँ जाके वो रुक जाएगा, इट्स मीन जो है वहाँ पे ट्यूब जो ब्लॉक है। सो इसको हम बोलते हैं HSG। और इसी टेस्ट को जब सोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है तो इस टेस्ट को हम HSG बोलते हैं, SSG बोलते हैं। और तीसरे टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि वो दूरबीन के थ्रू जो है टेस्ट किया जाता है और उसकी ट्यूब्स देखी जाती है, वो खुली है या बंद है, और वो पूरा फिल्म जो होती है स्क्रीन पे पूरा जो है वो डिस्प्ले होता है और उसमें हम आसानी से उसको देख लेते हैं। उसके अलावा तीसरा टेस्ट जो होता है दैट इज फॉलिकुलर स्टडी। जो फॉलिकुलर स्टडी होती है, ये फॉलिकुलर स्टडी जो है ये भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है हम पता करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो है हफ्ते में 2-3 बार भी करवाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि जो एग बन रहा है वो एग मैच्योर हो रहा है कि नहीं, और अगर वो मैच्योर हो रहा है वो कब रप्चर होगा। सो ये टेस्ट जो है फॉलिकुलर स्टडी जो है वो की जाती है। सो ये 3 मुख्य कारण थे और ये 3 मुख्य टेस्ट थे जो अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उन कंडीशन में किया जाता है। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।